आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलाके में एक कबीला रहता था। ये बोरचिगन कबीला था और यसुगई इस कबीले का सरदार था। इस कबीले के तातारी कबीले से खौफनाक जंग हुई और इस जंग के दौरान एक शख्स को जिसको बहुत ही अहमियत हासिल थी गिरफ्तार हो गया और इसका नाम तमूजन था। जंजीरों में जकड़ा हुआ तमूजन सरदार के सामने पेश किया गया। ऐसे में यसुगई को इत्तला मिली कि इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यसुगई ने अपने बेटे का नाम भी इसी के नाम पर तमूजन रखा। तमूजन के मुतल्लिक कबीले से पेशगोई की गई कि ये एक दिन दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और फिर ऐसा ही हुआ। ये तमूजन चंगेज़ खां के नाम से तबाही और बर्बादी की हवा बनकर छा गया और पूरी दुनिया इसको जानती है। दरिया यूनान मंगोलिया से बहता है और रूस में दाखिल हो जाता है। इसके दोनों तरफ घास के मैदान पाए जाते हैं। सदियों पहले ये मंगोल कबाइल इस इलाके में बसते थे और वो यहीं रहते थे। इनके कदीम लोगों का ख्याल था कि वो एक भेड़िए की औलाद है जो इन्हें सरसब्ज पहाड़ियों में पाया जाता था। एक मरतबा एक मंगोल घुड़सवार अपने सिखाए हुए जानवर के साथ शिकार खेल रहा था और ये वही सरदार यसुगई था जिसका पहले जिक्र हो चुका है। एक शख्स एक छकड़ा लिए जा रहा था। यसुगई की नज़र छकड़े पर बैठी इस लड़की पर पड़ी जो इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी और यसुगई ने इससे शादी करने की ठान ली। वो अपने दो साथियों के साथ इस छकड़े पर हमलावर हुआ तो वो शख्स छकड़ा और अपनी बीवी जो इस छकड़े में बैठी थी छोड़कर भाग खड़ा हुआ क्योंकि इसमें इनसे मुकाबले की सकत नहीं थी। इस तरह लड़की यसुगई के कब्जे में आ चुकी थी। यसुगई ने इससे शादी कर ली और इसके बतन से वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम तमूजन रखा गया। मंगोल कबाइल खाना बदोश थे और वो पसमानदगी की ज़िंदगी बसर करते थे और खुराक की तलाश में इधर उधर सफ़र करते थे और बहुत अच्छे शिकारी भी थे और तीर अंदाजी के माहिर समझे जाते थे। तमूजन को भी बचपन में ही तीर अंदाजी और घुड़सवारी में माहिर कर दिया गया और कम उम्री में ही इसकी मंगनी एक और कबीले में कर दी गई। यसुगई ने तमूजन को इसके ससुराल के कबीले में कुछ दिन के लिए छोड़ा और इनसे कहा कि उसका ख्याल रखिए क्योंकि वो जंगली कुत्तों से बहुत डरता है। वापसी पर यसुगई को प्यास लगी और मंगोल खाना खाते हुए नजर आए। ये मंगोल इसके दुश्मन कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन यसुगई ने सोचा कि इसको कौन पहचानेगा। वो थोड़ा खाना खाकर अपनी राह ले लेगा क्योंकि मंगोलों में रवाज था कि वो अजनबियों को अपनी दावतों में शरीक कर लेते थे। लेकिन दावत वाले लोग इसको पहचान गए और इसके खाने में उन्होंने जहर डाल दिया बजाय इसके कि वो इस पर मिलकर हमला करते। यसुगई ने खाना खाया और बड़ी इत्मीनान से चल पड़ा। रास्ते में उसकी तबीयत जो थी वो ख़राब होने लगी। अपने घर पहुंचने के बाद वो सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहा। इसने मरने से पहले इन लोगों के मुतल्लिक़ अपने कबीले को बताया जिन्होंने इसे जहर दिया था। अब कबीले के लिए सरदार की ज़रूरत थी और ये खाना बदोश सिर्फ ताकत को ही अपना सरदार मानते थे। इसलिए वो यसुगई के कमज़ोर बीवी और बच्चों को हरगिज़ सरदारी नहीं दे सकते थे। वो तमूजन की माँ और इसको छोड़कर जाने लगे। सिर्फ चंद वफादार ही इनके साथ रहे जो दरिया के साथ साथ शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और वो खालों के बने हुए कपड़े पहनते थे और नुकीली लकड़ी या हड्डियों से तीर बनाते और फिर इनसे शिकार करते। इन्हीं हालात की वजह से तमूजन बहुत सख्त जान और पत्थर दिल बन चुका था। वो इतना बेरहम था कि एक दिन उसने अपने सुतेले भाई को सिर्फ अपने शिकार किए हुए परिंदे को उठाने पर तीर मारकर हलाक कर डाला और वो बड़ा था और बहन भाइयों में सरबराह की हैसियत हासिल कर चुका था। इसकी गैर मामूली सलाहियतें देखकर इसके कबीले के लोगों से लोग बयान करते और बताते कि यसुगई का बेटा बहुत ही ताकतवर होता जा रहा है और हो सकता है वो सरदारी को वापस लेने की कोशिश करेगा। इसी वजह से तमूजन की झोंपड़ी पर कबीले के लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन तमूजन और इसके साथी बाखबर थे। उन्होंने झोंपड़ी के गिर्द बाड़ बना रखी थी और वहीं से पोजीशन लेके इनको रोके रखा। हमलावर तादाद में ज़्यादा थे। उन्होंने भी सिर्फ तमूजन का मुतालबा किया कि इनके हवाले कर दिया जाए और वो वापस चले जाएंगे, लेकिन कबीले वालों में से किसी ने भी ये कबूल ना किया कि वो तमूजन को इनके हवाले करें। इसी बातचीत के दौरान ही तमूजन एक घोड़े पर बैठकर फरार हो गया। हमलावरों को इसका पता चल गया और वो इसके पीछे लप गए और कैंप का मुहासरा छोड़कर इसका पीछा करने लगे। अब तमूजन घने जंगल में छुप गया था। हमलावर भी इसके पीछे लग गए थे। ये कहा जाता है कि 3 दिन और 3 रातों तक तमूजन ने बगैर खाए पिए इसी जंगल में गुजार डाले।